अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे ENG 101 का लेक्चर नंबर 9। लेसन नंबर 9 में हम पढ़ेंगे रीडिंग के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में और लोकेटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। ये वाला थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी होगा लेक्चर। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो ऐसे ही अनइम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बात की गई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। फिलहाल पैराग्राफ दिया हुआ है हमें। पैराग्राफ में क्या बताया गया? पैराग्राफ में बताया कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मिलियंस, बहुत ज़्यादा अरबों खरबों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर इसके कंप्यूटर की क्या क्या सलाहियत होती है? सलाहियत ये होती है कि वो डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसको ये पता होता है कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसको मूव कैसे करना होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर में कंप्यूटर को दे रहे होते हैं ना, इसको हम इनपुट कहते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी होती है उसके ऊपर जो काम होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, कैलकुलेशन होती है, जो मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, जो भी ऑपरेशन वगैरह लगते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग, कि वो प्रोसेस हो रहा है वो वाला। और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहते हैं आउटपुट कहते हैं, ठीक है। कि ये है कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डाटा। ये MCQs आता होता है कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम डाटा कहते हैं। डूइंग कैलकुलेशन, एडिंग इंफॉर्मेशन और मेकिंग कंपैरिजन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड हुए हैं ना, आप इनको पढ़ लेना एक मरतबा, ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर के अंदर एक मेन पीस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। उसको कंप्यूटर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो कंप्यूटर का मेन काम होता है ना, जो सारी चीज़ों को देखता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है? हार्डवेयर में कंप्यूटर की कैलकुलेशन चल रही होती है, मैनिपुलेशन चल रही होती है, डाटा वगैरह के जो भी काम चल रहा होता है ना, उसको कैलकुलेशन वगैरह का, वो हार्डवेयर में होता है। और ये जो काम चल रहा होता है कैलकुलेशन वगैरह का, मैनिपुलेशन वगैरह का, ये किस में स्टोर होता है? ये एक मेमोरी में स्टोर होता है और उस मेमोरी को हम कहते हैं हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन वगैरह का जो डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, जो प्रोग्राम प्रोसेस में होता है, काम कर रहा होता है, चल रहा होता है, वो एक मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और उसको हम कहते हैं हाई स्पीड इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट बताया कि पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं कंप्यूटर के साथ जिनको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल, बाहर से जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती हैं उनको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो कोई भी हो सकती है, कीबोर्ड हो सकती है, कोई कार्ड रीडर हो सकता है, USB हो सकती है, माउस हो सकता है, ठीक है। वो होती है पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट है कि जब किसी डाटा को हम किसी लंबे अरसे के लिए स्टोर करते हैं, लंबे अरसे के लिए स्टोर करें या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट मतलब थोड़े अरसे के लिए स्टोर करें, जब भी किसी डाटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, किसी लंबे अरसे के लिए, तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? वो मैग्नेटिक टेप हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क हो सकती हैं, या फिर USB वगैरह। आजकल तो बहुत सारी आई हुई है USB कार्ड रीडर वगैरह, ठीक है। उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक टेप, मेमोरी डिस्क वगैरह जो होती है, इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर कैन ओनली रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज़ नॉट अ सिंगल पर्पस। यानी कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ एक वक्त में एक ही काम नहीं करता, सिंगल पर्पस नहीं होता, ठीक है। वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकता है, इसीलिए कंप्यूटर क्या है, सिंगल पर्पस नहीं है, वो मल्टी प्रोसेस पर्पस जो है, ठीक है। बहुत सारे काम जो है वो एक साथ कर सकता है। यहाँ पर पैराग्राफ नंबर में 5 में बताया गया कि पहले 1950 और 1960 में जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जब आए थे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वही है जो हम आज आज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के मौजूदा दौर में भी यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स ही हैं। तो इसमें क्या होता है, उस दौरान में ना, उस दौर में उससे वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, तो एक इंसान उसको नहीं खरीद सकता था। तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो मिलकर मिलकर तो उसको खरीदते थे और फिर अपनी टाइमिंग रख लेते थे और इसका इस्तेमाल करते होते थे। ये आप लोगों ने याद रखना कि 1950 में और 1960 में कौन से इलेक्ट्रॉन जो थे वो आए थे, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में, ठीक है। और वो क्या थे, एक्सपेंसिव थे, बहुत सारे लोग उसको मिलकर खरीदते होते थे। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेस की मेन आइडिया। ये जो पैराग्राफ हमने ऊपर पढ़ा है, ये सारा पैराग्राफ, इसमें मेन आइडिया क्या है, यानी मरकजी किरदार क्या है इसका, इसकी विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। ऊपर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से मेन आइडिया क्या है, तो कंप्यूटर हैव चेंज द वे इन विच वी लिव। क्या उसमें हमें बताया गया कि हाँ, कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी को ऐसे ऐसे आसान कर दिया? नहीं। ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इनपुट
प्रोसेसर इसकी बात भी की गई है। कंप्यूटर हम पैराग्राफ में हमने इनपुट के बारे में भी पढ़ा है, प्रोसेसर के बारे में भी पढ़ा है और आउटपुट वगैरह के बारे में भी पढ़ा है और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ा है। तो यानी ये क्या है इसका, ये भी मेन आइडिया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर हैव डिक्रीज मेंस वर्कलोड। ये भी नहीं बताया कि इंसानों का जो है वो बोझ कम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल कंप्यूटर्स हैव द सेम बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट। यानी कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हमने बताया गया, मेमोरी को स्टोर करने के बारे में बेसिक मालूमात दी गई है इसमें, ठीक है। तो ये था मेन मेन आइडिया हमारे पास, ये दो है, 2 और 4। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज में क्या है, अपने पैसेज को जो ऊपर हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना और उसके बारे में बताना है कि ये चीज़ें जो है वो इसमें बताई गई है कि यानी ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर है कि नॉट ऑल कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा गिवन टू देम एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। यानी कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, हर एक डाटा को अपने अंदर नहीं रखता, हर एक डाटा को प्रोसेस करके उसका जवाब नहीं देता, जो कि ये गलत है। कंप्यूटर जो होता है वो सारे डाटा को अपने अंदर स्टोर भी करता है और उसको प्रोसेस भी करके हमें इंफॉर्मेशन भी देता है, रिजल्ट भी देता है। इसी तरह ठीक है, जो आपने फॉल्स होंगे इसको फॉल्स कहना और जो ट्रू होंगे इसको ट्रू कहना, ठीक है। पैराग्राफ को रीड करके जो इन्फॉर्मेशन गलत होगी उसके आगे पास लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, आप लोगों ने बताना है कि ये जो लाइन है वो पैराग्राफ की ये जो लाइन है वो ऊपर वाले पैराग्राफ में किस पैराग्राफ के अंदर कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। लोकेशन बतानी है बस इस लाइन की। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है कंटेक्चुअल रेफरेंस। कंटेक्चुअल रेफरेंस में हमने क्या करना है, कंटेक्चुअल रेफरेंस में बताना होता है कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना इसमें इसमें हमने बताना है कि ये किस पैराग्राफ के अंदर ना किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया हुआ है और बताना है कि ये उस पैराग्राफ के अंदर ये जो बीच है वो किसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं, मैं 2-3 करवा दूँगी आपको, बाकी आपने खुद करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईजी बच्चों वाला टास्क होता है ये इस तरह का। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 में चलते हैं हम लोग। ये पैराग्राफ नंबर 1 यहाँ पर आया है। अब यहाँ से ढूंढना है हमने विच। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डाटा, विच आर टर्म्ड एज, यहाँ पर उधर उन्होंने विच को हाईलाइट किया हुआ था ना। तो यहाँ पर विच किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन की। तो यानी विच जो है वो किसको रेफर कर रहा है, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इसी तरह दूसरा है हमारे पास और मूविंग दैम। मूविंग दैम, अब यहाँ पर दैम जो है वो किसको रेफर कर रहा है, ये भी पैराग्राफ नंबर 1 में है। पैराग्राफ नंबर 1 है हमारे पास ये। और मूविंग दैम, और मूविंग दैम, यहाँ पर दैम जो है वो किसको रेफर कर रहा है, रेफर कर रहा है डाटा को, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा को और उसको मूव करता है, ठीक है, डाटा को कंप्यूटर, ठीक है। ये इस तरह आप लोगों ने बाकी जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हुए हुए हैं ना, आपने इसको बताना है कि किसको रेफर कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स में आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, हमने बताने, ये आप लोगों को आते हैं पेपर्स में, ठीक है। सिनोनिम्स जो है ना वो हमारे पास है यहाँ पर, वैसे तो इन लफ्ज़ों के बहुत ज़्यादा मानी है, ठीक है। कोई भी इसके आप एक लिखो तो उसके 100 आगे से निकल आते होते हैं मीनिंग सिनोनिम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो पैराग्राफ के अंदर है ना, ये देखिए पैराग्राफ के अंदर जिस लिहाज से उन्होंने सिनोनिम्स यूज़ किए हमने सिर्फ वही लगाने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं जो जो पैराग्राफ के लिहाज से सिनोनिम्स है। यहाँ पर कार्ड, पैराग्राफ 1 में जो था वहाँ पर कार्ड की जगह कौन सा सिनोनिम्स इस्तेमाल हुआ था, टर्म्ड। इस तरह ट्रिमेंडियस की जगह एनॉर्मस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, टेक अवे, रिमूव, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारे पास एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं मुतजाद अल्फाज, ऑपोजिट मीनिंग होते हैं जिनके, ठीक है। यहाँ पर भी पैराग्राफ के लिहाज से हमने लगाया है। पैराग्राफ 2 में आता है टेक अवे। टेक अवे की जगह क्या है, रिटर्न, वाइड, नैरो, लिमिटेड, अनलिमिटेड या इनफिनाइट, इमूवेबल, मूवेबल, आफ्टर, बिफोर, ठीक है। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इनको याद करनी है, ये पेपर में बहुत सारे आते हैं और बुक से भी आते हैं और आउट और बाहर से भी आते हैं, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ENG 101 का जो पेपर होता है वो बिल्कुल बच्चों वाला पेपर होता है, आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी इसकी, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट है वर्ड फॉर्म। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का पैराग्राफ ना एक आता होता है पेपर में छोटा सा ना, 2-3 लाइनों का, फिर उससे MCQs पूछा जाता है। यहाँ पर है वर्ड फॉर्म। फर्स्ट चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी यहाँ पर हमें जो है ना वो
लफ्ज़ों के ना वो फॉर्म्स दी गई हैं, ठीक है? उसको हमने ना डिटेक्ट करना है, सेंटेंस के लिहाज से उसको ना डिटेक्ट करके तो हमने खुद लगाना है कि ये वाला मतलब जो है ना वो इस लिहाज से यहाँ पर सही बनेगा। जैसे यहाँ पर है, अ कंप्यूटर इज़ लिमिटेड इन हिज़ एबिलिटी बाय द डैश ऑफ मैन, बाय द इमेजिनेशन ऑफ मैन। उसने कहा है कि कंप्यूटर जो होता है वो हमारी इंसानों की इमेजिनेशन तक महदूद है, यानी हम जितना अच्छा उसको बनाएँगे, ज़ाहिर है उसको बनाने वाले तो हम ही हैं ना, तो हम जितना इंसान उसको अच्छे से बनाएगा उतनी अच्छी उसकी एबिलिटीज़ होंगी, ठीक है? नेक्स्ट है, सम पीपल्स आर गुड एट, हमारे पास सम पीपल्स आर गुड एट इन्वेंटिंग डैश स्टोरीज़। कुछ लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो इमेजिनेटिव स्टोरी, तख़य्युलाती जो होती है ना, वो स्टोरी इमेजिनेटरी जिसमें इमेजिनेशन वगैरह वाला काम होता है, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आएगा इमेजिनेटिव। कुछ लोग जो होते हैं वो इमेजिनेटिव स्टोरीज बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डैश द स्पीड एट विच आ कंप्यूटर कैलकुलेटेड नंबर। इमेजिन, यहाँ पर ना आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे, आप लोगों ने सेंटेंसेस के लिहाज से डिटेक्ट करना है कि यहाँ पर ये वाला जो है ना वो लव सूटेबल है, ठीक है? तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आता होता है पेपर में, मिड टर्म में भी ये आता होता है, इस तरह का एक आया भी हुआ था, ठीक है? मैनी टर्मिनल्स कैन बी एडिड, यहाँ पर आएगा एडिड टू अ बेसिक सिस्टम इफ द नीड अराइजेस। डैश एंड सब्ट्रैक्शन इज टू बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। एडिशन, व्हेन बाइंग अ system there is often for additional charge for the program, ठीक हो गया, नो एडिशनल चार्जेस। अच्छा, ये सारे जो है ना आप लोगों ने इस तरह ही कर लेने हैं, ठीक है? आप लोगों ने इनको पढ़ना है एक मरतबा और देखना है कि कौन सा लफ्ज़ होता है वो सेंटेंसेस के लिहाज से सूटेबल है, फिर आप लोगों ने उसको क्या करना है, लगा देना है उसके ऊपर। नेक्स्ट है कंटेंट रिव्यू, यहाँ पर भी वही बताया गया, बहुत सारे लफ्ज़ दिए गए हैं। अच्छा, ये वो वाले लफ्ज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारे लफ्ज़ दिए गए हैं, और ना ये जो पैराग्राफ है ना, आप लोगों ने क्या करना है, ये पैराग्राफ जो है ना वो जो हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है ना उसी में से दिया गया है, ठीक है? और जो जो यहाँ पर हमने यानी खाली जगह पुर करनी है, ठीक है? वो जो पैराग्राफ हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ा हुआ है, तो ये क्या है, इसमें बस आप लोगों ने जो जो अल्फाज आते हैं यहाँ पर वो लगा देने हैं, ठीक है? ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको स्किप करते हैं। ये आप लोगों ने करना है, वैसे ये रीड आपने सारा करना है, आपने सोल्व जो है ना वो सारा करना है, ठीक है? मेन जिन जो चीज़ें हैं ना इसमें वो भी आप लोग को साथ-साथ बता रहे हैं हम लोग। कंटेंट रिव्यू, ये भी वही है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें बताया गया कि इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करना, जैसे कि पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या होता है हमारे पास? पैराग्राफ होता है बहुत सारे सेंटेंस उसमें होते हैं और वो कोई ना एक आइडिया दे रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ होता है वो हमारे पास, ठीक है? उन्होंने यहाँ पर बोला कि हर पैराग्राफ के अंदर ना एक ऐसा आइडिया होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो दूसरी दूसरी लाइनों से ना ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही होती है। किसको एक्सप्रेस कर रही होती है? मेन आइडिया को, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या होती है? वो मेन आइडिया होता है। ऐसी लाइन्स पैराग्राफ के अंदर, एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइनों की निस्बत उन्वान को, मौजू को, पैराग्राफ को, कि वो किसके बारे में, उसको एक ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर रही होती है, वो हमारे पास वो लाइन क्या होती है? मेन आइडिया होता है। और इन्होंने बताया कि यहाँ पर मेन आइडिया जो होता है ना वो हमारे पास जो होता है ना वो अक्सर जो होता है ना वो शुरू-शुरू वाली लाइनों में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, जो लेकिन मोस्टली जो होता है ना बहुत ज़्यादा मर्तबा जो होता है, वो क्या होता है? वो शुरू-शुरू वाली लाइनों में ही होता है। बाकी पैराग्राफ का जो मेन आइडिया होता है वो लास्ट में तो नहीं होता, लास्ट में जो होता है वो तो कंक्लूजन होता है ना, लेकिन ये होता है कि मोस्टली जो होता है वो शुरू में होता है, पैराग्राफ के बिगिनिंग में होता है, यहाँ पर यही बताया गया इन्होंने। और ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब लेक्चर्स करवाए थे ना मेन आइडिया के बारे में, तो आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट है सैंपल पैराग्राफ, इसमें भी बताया गया पैराग्राफ को लिख के ना। अच्छा, यहाँ पर है कि फाइंडिंग मेन आइडिया में सर्व योर नीड बट इन मच ऑफ योर स्टडिंग यू नीड टू ग्रास्प डिटेल, यानी यहाँ पर होता है कि हम जो होते हैं ना वो पैराग्राफ जो होता है ना, पैराग्राफ का मेन आइडिया तो हमें बहुत इजीली जो होता है ना वो कई मरतबा होता है कि बहुत इजीली हमें पता चल जाता है, लेकिन जो डिटेल्स होती है ना, स्पोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, उसको हम डिटेक्ट ना बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि सारी तो उसको कर रही होती हैं, स्पोर्ट कर रही होती हैं पैराग्राफ को। अच्छा, नेक्स्ट है कि ब्रेकिंग अप अ पैराग्राफ ऑफ दिस काइंड इनटू इट्स थ्री कंपोनेंट, द मेन आइडिया, मेजर डिटेल एंड माइनर डिटेल। उन्होंने बोला कि पैराग्राफ को जो ना हम क्या करते हैं, तीन हिस्सों में वो कर देते होते हैं, तीन हिस्सों में
उसको ब्रेक कर देते हैं। और वो तीन ही से कौन कौन सा, एक है मेन आइडिया, मेजर डिटेल और माइनर डिटेल। मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया यानी ये पैराग्राफ का जो मौजू है, जो उन्वान है, उसको हम कहते हैं मेन आइडिया, ठीक है। और मेजर डिटेल, मेजर डिटेल जो होता है ना, यहाँ पर ये भी मेन आइडिया की तरह ही काम कर रही होती है। और माइनर डिटेल जो होती है ना, यहाँ पर वो सपोर्टिंग डिटेल्स की तरह काम कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें दिया गया है, और इसकी तो है ही नहीं इधर। अच्छा, यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया गया, और पैराग्राफ में क्या बताया गया हमें, हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। एक बता, इट इज इनक्रेडिबल स्पीड ऑफ कंप्यूटर अलॉन्ग विद देयर मेमोरी कैपेसिटी दैट मेक देम सो यूजफुल एंड वैल्यूएबल। यानी कंप्यूटर जो होती है, कंप्यूटर की स्पीड और मेमोरी जो होती है, वो उसको क्या बनाती है? बहुत ज़्यादा यूजफुल बनाती है और वैल्यूएबल बनाती है। किसको? कंप्यूटर्स को। कंप्यूटर्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन अ फ्रैक्शंस ऑफ टाइम। यानी कंप्यूटर क्या होते हैं, वो बहुत जल्द जो होते हैं ना, उसको प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर यूज्ड इन बिजनेस टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट एंड एयरलाइन, ठीक है। वो इसी वजह से क्या होती है, बिजनेस वगैरह में भी यूज होते हैं। और बिजनेस वगैरह कोई भी हो सकता है, एयरलाइन हो सकती है, ट्रेन लाइन्स हो सकती हैं, बस लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना, मतलब बिजनेस में तो हर चीज़ आ जाती होती है ना, बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है। उसमें क्या करती है वो, कारोबार, हिसाब किताब वगैरह का ना, वो हिसाब किताब में ना हेल्प करता है वो कंप्यूटर जो होता है, ठीक है। अच्छा, एज फॉर मेमोरी, मॉडर्न कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन विथ हाई एक्यूरेसी लाइबिलिटी। यानी अब जो होता है ना मेमोरी के लिए, अब तो मॉडर्न मॉडर्न बहुत ज़्यादा जदीद कंप्यूटर्स आ गए हैं। वो क्या करते हैं, वो पुराने ज़माने की निस्बत ना, अब जो है ना, वो मेमोरी को ज़्यादा अच्छे से और एक्यूरेटली स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन पुट डाटा इनटू इट्स मेमोरी। कंप्यूटर क्या करता है, जो भी हम डाटा, हमारे पास डाटा होता है, वो उसको कहाँ स्टोर करता है? मेमोरी के अंदर। एंड रिट्रीव इट इन अ फ्यू मिलियंस ऑफ अ सेकंड। और वो ये काम कैसे करता है? बहुत ज़्यादा स्पीड में करता है काम, ठीक है। मिलियंस ऑफ सेकंड, सेकंड को कुछ हिस्से में करता है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा ये फास्ट, यहाँ पर बताया गया मेमोरी की बात हो रही है, और इसकी कंप्यूटर की स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। इट आल्सो हैज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी फॉर एज मैनी एज अ मिलियन आइटम। और इसके इसके अंदर हम मिलियंस जो आइटम्स है ना, वो भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों ने पैराग्राफ तो पढ़ लिया, पैराग्राफ के अंदर मेन आइडिया को डिटेक्ट करें, मेजर डिटेल को रिकॉग्नाइज करें, और माइनर डिटेल को रिकॉग्नाइज करें। तो मेन आइडिया क्या है हमारे पास? बेसिकली ये पैराग्राफ जो है ना, वो पूरे का पूरा वो हमारे पास किसके बारे में है? इसमें दो बातें बार बार की गई हैं, एक तो स्पीड के बारे में और एक मेमोरी के बारे में, कि कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड है, ठीक है। वो स्पीड के साथ कोई भी काम करता है। और मेमोरी के बारे में बताया ना, कि वो उसको जो भी डाटा हम देते हैं, जो भी हमारे पास मेमोरी होती है, उसको स्टोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट है मेजर डिटेल। मेजर डिटेल भी, ये भी तकरीबन सेम टू सेम, तकरीबन ना ये मेन आइडिया की तरह ही होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया कि यहाँ पर भी वही है कि कंप्यूटर कैन सोल्व प्रॉब्लम इन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम। कि कंप्यूटर जो होता है वो बहुत जल्द जो होता है ना, बहुत कम टाइम लेता है कोई भी टास्क करने में, ठीक है। एज फॉर मेमोरी, मॉडर्न कंप्यूटर स्टोर विद हाई एक्यूरेसी। और मेमोरी की बात की गई है, देखे ना, ये मेन आइडिया और मेजर आइडिया तकरीबन सेम सेम है। यहाँ पर भी इनक्रेडिबल स्पीड की बात की गई थी, और यहाँ पर भी स्पीड के बारे में बात की गई है, कि वो कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा टास्क जो होता है वो कर लेता होता है। और मेमोरी की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनर डिटेल। माइनर डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर किस तरह का काम करती है? सपोर्टिंग डिटेल जैसा काम करती है। माइनर डिटेल्स है हमारे पास, माइनर डिटेल्स होती हैं वो सपोर्टिंग डिटेल जैसा काम करती है। माइनर डिटेल्स है ना हमारे पास यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर अब बात तो की उन्होंने कि किसकी बात की? मेन आइडिया ये हमारे पास किसके बारे में था? ये था हमारे पास स्पीड और मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर की स्पीड और मेमोरी की बात की गई है। अच्छा, अब इसके बारे में हमने पढ़ा था सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स होती है वो कोई भी बात होती है ना, उसको कोई एग्जाम्पल दे के करती है, फैक्ट दे के करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनर डिटेल क्या होगी, होती है हमारे पास, यानी ये भी एक्सप्रेस मेजर डिटेल और मेन आइडिया कोई कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर बताएंगे कि यानी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसमें। जैसे कि बात तो यहाँ पर क्या हो रही थी, कंप्यूटर की स्पीड की और मेमोरी की। और लेकिन इसमें क्या किया है उन्होंने, स्पीड और मेमोरी की ये देखें आप लोगों ने इस लाइन में क्या दी थी, उसकी मिसालें भी दी थी। ये स्पीड, ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत कम टाइम लेता है कंप्यूटर काम करने में। और फिर उसकी एग्जांपल दी थी, दे आर यूज्ड इन बिजनेस, बिजनेस में यूज होता है, एयरलाइन में यूज होता है, ट्रेन लाइन में यूज होता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल के साथ कोई भी बात, एग्जांपल्स के साथ हमारे मेन आइडिया को एक्सप्रेस करती है ना, उसको हम कहते हैं माइनर डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब उन्होंने ना छोटा सा पैराग्राफ बताया गया कि जो मेजर डिटेल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो माइनर डिटेल्स होती है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। जो माइनस डिटेल होती है ना, वो मेजर डिटेल को ही एक्सप्रेस कर रही होती है। जैसे यहाँ पर जो थी माइनर डिटेल क्या थी? माइनर डिटेल ये थी ना कि एयरलाइन, ट्रेन लाइन, बस वगैरह, बस लाइन वगैरह में यूज़ होते हैं,
ठीक है, ये किसको एक्सप्रेस कर रही थी, मेजर लाइन, मेजर डिटेल को, मेजर डिटेल यानी स्पीड के बारे में। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइजेस की हैं। आपने इसको क्या करना है, मेन आप लोगों ने यहाँ पर करना है, मेन आइडिया को डिटेक्ट करना है और मेजर डिटेल को डिटेक्ट करना है, माइनर डिटेल को डिटेक्ट करना है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेसन नंबर 9। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं ना आती, कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जो आपकी समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप पूछ लिया करें।